नजरीन क्या हो जब आपके पैसे से आपकी कब्र ही खोदी जाए। आज का वाकया भी कुछ इस तरह का है कि एक बंदे से उससे पैसे लेके उसकी ही कब्र खोदी गई और पक्की भी करेगी। नजरीन ग्रामी ये वाकया है क्या, शुरू से जाके जानने की कोशिश करते हैं। मुंबई शहर के साथ एक रावला बाड़ है। रावला बाड़ में एक मियाँ और बीवी रहते हैं। शोहर का नाम रईस शेख होता है और बीवी का नाम शाहदा शेख होता है। नाजरीन ग्रामी, ये रईस शेख और बीवी शाहदा शेख उत्तर प्रदेश के इलाके गोंड नगर में रहने वाले होते हैं। नाजरीन ग्रामी, रईस शेख के घर वाले और शाहदा शेख के घर वाले गोंडा जिले में रहते हैं और उनकी दोनों की शादी हो जाती है। वो एक ही गांव में इकट्ठे रहते हैं। यहाँ पे रईस शेख एक छोटा मोटा काम कर रहा होता है और उसके यहाँ दो बच्चे पैदा होते हैं, एक लड़की और एक लड़का पैदा हो जाते हैं। अब उनको अपने मुस्तकबिल की चिंता सताने लगती है और अब तो सोचते हैं कि क्यों ना हम किसी बड़े शहर में शिफ्ट हो जाएं और अपने बच्चों का फ्यूचर अच्छा कर लें। यूं वो बम्बई आ जाता है और आके एक कपड़े की दुकान में सेल मैनी का काम शुरू कर देता है। आहिस्ता आहिस्ता वो काम सीखता है। काम सीखने के बाद वो वही शहर के साथ रावला बाड़ में वो एक किराए का मकान लेता है। किराए का मकान लेने के बाद वहां पे अच्छी तरह वो सेटल हो जाता है। सेटल होने के बाद अपनी बीवी को भी वहां पे मंगवा लेता है और अपने दोनों बच्चों को भी वहां पे मंगवा लेता है। अब वो मियाँ बीवी और बच्चे हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। जिंदगी कुछ इस रूटीन से गुजर रही होती है कि बच्चे दोनों स्कूल जाते हैं सुबह 8 बजे और शोहर रईस शेख 10 से 11 बजे उठ के काम पे चले जाते हैं और रात 9-10 बजे कपड़े की दुकान से वापस घर आते हैं। वाकया कुछ यूं होता है कि 21 मई 2021 को एक दिन वो अपने काम पे जाता है। रईस काम पे जाने के बाद वापस नहीं आता घर। उसकी बीवी उसका इंतजार करती रहती लेकिन वो शाम तक वापस नहीं आता। 2-3 दिन बीवी उसकी इंतजार करती रहती लेकिन वो वापस नहीं आता। 2-3 दिन बाद सीन कुछ यूं होता है कि रईस डेली अपने छोटे भाई अनीस से जो पीछे होते गुआंढी में वहां पे बात करता होता है और अपने वालदैन से भी बात करता रहता है। लेकिन 3-4 दिन फोन ना आने की वजह से वो डेली उसके नंबर पर फोन कर रहे होते हैं लेकिन उसका फोन तो घर होता है। एक दिन उसकी बीवी कॉल रिसीव करती है तो उसका भाई पूछता है कि भाभी रईस फोन क्यों नहीं सुन रहा। वो कहती पता नहीं, वो तो 21 तारीख का गया हुआ है लेकिन अभी तक वापस ही नहीं आया। आज 25 तारीख हो चुकी होती है। तो उसके भाई को बड़ा तो अज्जब होता है। उसका माँ बाप फौरन अनीस को भेज देते हैं कि जाओ अपने भाई का पता करो। इधर शाहदा शेख जो होती है वो थाने में जाती है और जाके कंप्लेन दर्ज करवा देती है कि मेरा खामद 21 तारीख से घर नहीं आया, मोबाइल भी अपना घर छोड़ के चला गया। पुलिस वाले खास ध्यान नहीं देते कि बंदा काफी उम्र का है, बच्चों वाला है और दूसरी काम काज करने वाला है, ऐसे ही कहीं पे काम गया होगा, कुछ खास तवज्जो नहीं देते। दूसरी तरफ अनीस अपने घर में आता है तो वो अपनी भतीजी को देखता है। पहले यूं होता था कि 6 साल की उसकी भतीजी थी, जब भी अनीस घर आता था तो वो बड़ी खुश हो जाती थी और अपने चाचू के इर्द गिर्द घूमती रहती थी और सैर सपाटा करती थी और खुश रहती थी। लेकिन अब जब के चाचू देखता है तो वो बड़ी उदास होती है और अपने चाचू के साथ कुछ खास बात भी नहीं करती। लेकिन वो सोचता है कि जरूर इसका बाप नहीं मिल रहा जिस वजह से ये परेशान होगी, इसलिए ये मुझसे खुल के बात नहीं कर रही। लिहाजा वो ऐसे ही दिन चलते रहते हैं। वो जितने भी उसके दोस्त होते हैं, रईस के रिश्तेदार जितने भी मुंबई में होते हैं, रावला पहाड़ में होते हैं, सब लोगों से पता करता है। कपड़े की दुकान पे जाता है जिधर वो सेलमैन का काम करता है तो वहाँ का मालिक बताता है कि रईस आया था लेकिन कुछ वक्त रुकने के बाद वापस चला गया था घर। कहता मेरी तबीयत नहीं ठीक और उसका मूड भी उस दिन अपसेट था। अब इस चीज की भाई को बड़ी टेंशन होती है कि आखिर ऐसा क्या था कि भाई का मूड अपसेट था। वो वापस घर आ जाता है। 5-6 दिन ऐसे गुजर जाते हैं। अब पहली तारीख आ जाती है। पहली तारीख को बीवी जो होती है इसकी वो किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर जाती है। पीछे उसकी भतीजी और भतीजा रह जाते हैं। नाजरीन, अब चाचू अनीस जो होता है वो भतीजी को राजी करने के लिए, खुश करने के लिए ऐसे ही पास बुलाता है और उसे कहता है कि बेटी आप परेशान नहीं होना, आपके अब्बू जल्द ही आ जाएंगे। लेकिन आगे से भतीजी एक ऐसी बात करती है जिसको सुन के चाचू अनीस के खौफ से हाथ पांव फूल जाते हैं। फौरन अपनी भतीजी और भतीजे को उठाता है और थाने में चला जाता है। जाके पुलिस वालों को सारी बात बताता है। पुलिस वाले भी सारी बात सुनते हैं। सुनने के बाद फौरन आते हैं और आके रईस के घर की तलाशी लेनी शुरू कर देते हैं। इतनी देर में उसकी बीवी भी आ जाती है। उसकी बीवी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद घर की पूरी तलाशी ली जाती है, एक एक चीज खंगाली जाती है। जब किचन में जाते हैं तो पता चलता है कि बाकी घर को की तरह आम किचन है लेकिन इसके ऊपर जो पत्थर डाला हुआ है, जो इसके ऊपर मार्बल डाला हुआ वो एक जगह पे बराबर नहीं है, कहीं से ऊपर उठा हुआ है कहीं से नीचे है, यानी जमीन लेवल करके नहीं डाला हुआ। इससे ये महसूस होता है कि इसका काम नया नया किया गया है और किसी कारीगर बंदे ने भी नहीं किया। तो इस वाले को शक हो जाता है। शक होने के बाद वहां पे खुदाई करनी शुरू कर देते हैं। बाहर हल्की हल्की बारिश होनी शुरू हो जाती है। 11 घंटे लगातार खुदाई होती है। मोहल्ले के लोग बाहर इकट्ठे हो जाते हैं कि अंदर खुदाई किस चीज की हो रही है और अंदर क्या हो रहा है।
नाज़रीन ग्रामी, अब खुदाई होती है, वहाँ पे 4 फुट खड्डा खोदने के बाद वहाँ पे एक इंसानी बॉडी निकलती है जिसके 4 पीस किए होते हैं, और वो बॉडी किसी और की नहीं होती बल्कि रईस शेख की होती है, शाहदा शेख के बीवी की। नाज़रीन ग्रामी, अब शाहदा शेख को जेल में लेके जाया जाता है, हवालात में जाके पूछ-गछ की जाती है, तो वो कहती है कि इस चीज़ का मुझे इल्म नहीं कि ये कैसे मेरे खावंद की बॉडी यहाँ पे आई, कैसे नहीं आई। मोहल्ले वालों से पूछ-गछ की जाती है, तो मोहल्ले वाले भी कहते हैं कि हमें इस चीज़ का पता नहीं। लेकिन अब जो उस बच्ची ने, भतीजी ने जो बात करी थी, वो क्या करी थी, उस पे गौर करते हैं और पूरे केस को हल करने की कोशिश करते हैं। उस बच्ची ने, उस भतीजी ने अपने चाचू को बताया कि चाचू, अब्बू अब वापस नहीं आएंगे। जब उसके चाचू ने बोला कि बेटा आपके अब्बू कहीं पे काम गए, कुछ दिनों बाद वापस आ जाएंगे, आगे से भतीजी ने जवाब दिया, चाचू अब्बू अब वापस नहीं आएंगे। तो चाचू ने पूछा क्यों? क्योंकि वो कहती है कि अम्मी ने अब्बू को काट कूट के किचन में दफना दिया है। ये बात सुन के वो बच्ची को पुलिस वालों के पास लेके जाता है। यही बात सुन के पुलिस वाले आते हैं, किचन की तलाशी लेते हैं। तो अब जब उसके साथ सख्ती करी जाती है, उस औरत के साथ, तो तुम्हारे साथ वो बंदा कौन था जिसने ये सारा कांड किया, लिहाजा उसको भी पकड़ लिया जाता है। वो कोई और नहीं होता बल्कि उनका हमसाया होता है, उसका नाम होता है अंकित मिश्रा। अब ये सीन क्या होता है, इनके अंदर क्या सीन चल रहा होता है, ये कत्ल क्यों होता है? कत्ल कुछ ऐसे होता है कि रईस शेख जब भी सुबह अपनी ड्यूटी पे चला जाता है तो पीछे उसकी बीवी घर में अकेली रह जाती है और उनका हमसाया होता है अंकित मिश्रा। नाज़रीन ग्रामी, किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत होती है शाहदा शेख को, तो वो अपने हमसाये के पास बच्ची भेजती है, बच्ची जाती है, वहाँ से वो चीज़ के पैसे ले आती है, जो भी होता है ऐसे सिलसिला चलता है। आहिस्ता आहिस्ता अब शाहदा शेख को चीज़ मंगवाने में टेंशन होती है, बच्चा भेज के मंगवाना पड़ता है। वो अनिक का मोबाइल नंबर ले लेती है। मोबाइल नंबर लेने के बाद अनिक मिश्रा के साथ उसका कॉन्टेक्ट हो जाता है और मोबाइल पे रब्ता होना शुरू हो जाता है। ये रब्ता इस हद तक बढ़ता है कि उन दोनों का मेडिकल अफेयर हो जाता है। एक्स्ट्रा अफेयर होने के बाद अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरता, 2 महीने होते हैं कि मोहल्ले वाले नोटिस करते हैं कि जब रईस शेख काम पे चला जाता है, पीछे ये इसका हमसाया इसके घर जाता है। नाजरीन, वो रईस को बताते हैं कि तुम्हारी बीवी के पास ये तुम्हारा हमसाया डेली आ जाता है जब तुम काम पे जाते हो। रईस को पता चल जाता है, वो अपनी बीवी को आके समझाता है कि हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम इस तरह ना करो। बीवी पहले मानती नहीं है, लेकिन हमसाए जब अगले दिन फिर बताते हैं तो बीवी को वो थोड़ा सा सख्ती से पूछता है, बीवी मान जाती है और माफी मांगती है कि दोबारा ऐसे नहीं करूंगी। रईस भी माफ कर देता है कि चलो बच्चे हैं, गुजारा करते हैं, और फिर काम पे जाना शुरू कर देता है। अब क्या होता है कि अब जो शाहदा शेख होती है और उसका जो आशिक होता है वो चोरी चुपके मिलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मोहल्ले वाले नोटिस कर रहे होते हैं। मोहल्ले वाले फिर कुछ दिनों बाद रईस को बताते हैं कि तुम्हारी बीवी पहले तो सबके सामने मिलती थी, लेकिन अब चोरी मिलना उसने उससे शुरू कर दिया है। लिहाजा अब की बार रईस फिर उसे समझाता है, वो फिर माफी मांगती है कि दोबारा अब इस तरह नहीं करूंगी। लास्ट दिन जिस दिन रईस को कत्ल किया जाता है, उस दिन यूं होता है कि वो घर में अपनी ड्यूटी से पहले आ जाता है। जब वो अपनी ड्यूटी से पहले आता है तो घर में उसका आशिक होता है, उसकी बीवी का, और उसकी बीवी दोनों कपड़ों के बगैर होते हैं। रईस काफी दफा दरवाजा खटखटाता है, उसकी बीवी कमीज डाल के आती है, शलवार उसने नहीं डाली होती। दरवाजा खोलती तो देखती है आगे उसका शोहर खड़ा है। उसका शोहर जब फौरन अंदर भाग के बेडरूम में जाता है तो देखता है कि उसका आशिक जो कि है वो भी नंगी हालत में है और बीवी ने भी शलवार पहन नहीं रखी होती है। वो उसके आशिक के साथ लड़ाई करनी शुरू कर देता है, लेकिन जो शाहदा शेख होती है दरवाजा खोलने के बाद किचन में चली जाती है। किचन में जाती है, अंदर उसका आशिक के साथ उसका शोहर लड़ाई कर रहा होता है। वो किचन में जाके खंजर उठाती है, खंजर उठा के आती है और आने के बाद अपने शोहर के गले में खंजर फेर देती है पीछे से ही। खंजर उसको थोड़ा सा लगता है, वो गिर जाता है। गिरने के बाद दोनों आशिक और लवर दोनों मिल के उसके शोहर का कत्ल कर देते हैं। कत्ल करने के बाद अब जो अनगित मिश्रा होता है वो किचन में जाता है, किचन में जाके गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। यहाँ पे मजेदारी वाली बात ये होती है, एक दिन पहले एक दिन पहले रईस से उसकी बीवी ने पैसे मांगे होते हैं कुछ सामान लेके आने के लिए, तो वो पैसे दे देता है। वो बाजार जाती है और मार्बल लेके आती है, सीमेंट वगैरह और रेत लेके आती है। तो रईस पूछता है ये किस लिए लेके आई हो, तो वो कहता है कि हमारे किचन की टाइल वगैरह ठीक नहीं है, मैंने वो ठीक करवानी। वो भी चुप कर जाता है कि चले ठीक है, कैसी बात है, उससे ही पैसे लिए उसकी ही कब्र खोदने के लिए। अब जब उसको मार दिया जाता है, मार देने के बाद उनके हवास तो कायम नहीं रहते। रईस बाहर आया था, दरवाजा खोला तो दरवाजा खोल के वो किचन से छुरा लेके अंदर गई, उसको जिबा कर दिया। जिबा करने के बाद उसका आशिक जो होता है वो किचन में खड्डा खोद रहा होता है, और जो बीवी होती है वो अपने बेडरूम में बैठी
وہ اس کے پیس کر رہی ہوتی، کیونکہ پوری میت کو تو وہ دفن نہیں کر سکتے تھے چھوٹی سی جگہ میں، اب وہ اس کے پیس کر رہی ہوتی، جب اس کے پیس کر رہی ہوتی تو اس کی بیٹی اور بیٹا، 6 سال کی بیٹی اور اس کا چھوٹا بھائی بیٹا، یہ دونوں باہر سے اندر آ جاتے ہیں، جب اندر آتے ہیں تو یہ بیٹی جو ہوتی ہے وہ اپنی ماں کو دیکھ لیتی ہے کہ وہ ہمارے باپ کے پیس کر رہی ہے، تو وہ ایک دم گھبرا جاتی ہے، ماں اس کو اپنے پاس بلاتی ہے اور کہتی خبردار اگر تو نے کسی کو بتانے کی کوشش کی یا کسی کے آگے نام لیا تو میں تمہارے ایسے پیس کر کے ڈرم میں ڈال دوں گی اور تمہارے بھائی کو بھی ایسے ہی قتل کر کے ڈرم میں ڈال دوں گی، لہذا کسی کے آگے نام نہیں لینا۔ بیٹی ڈر جاتی ہے، لیکن جس دن ماں باہر جاتی ہے وہ اپنے چاچو کو بتا دیتی ہے اور اس چیز کا خلاصہ ہو جاتا ہے۔ اب دونوں بچے اپنے دادا اور دادی کے پاس ہیں اور اس کا عاشق انگت مشرا اور شاہدہ شیخ دونوں جیل میں بند ہیں، اور اب ان کو سزا عدالت دے گی، جو بھی سزا ہوگی وہ تو پھر بعد میں پتہ چلے گا، ابھی تک ان کا ٹرائل کیس چلی جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔